दर्शनदास जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। प्यारा सिंह जी वो रब का बंदा था जिसके हाथों बटाला डेरे का काम होना था। आज्ञा मिली है मैनू परमात्मा दी, मत्था टेकदे उन्हें मैनू कहा है कि तू मेरा काम कर, ओए डेरे नू बना। कहते आवाज़ आई बकायदा, मैं थोड़े को कुछ छुपाना नहीं चाहता, तो तुसी ये नवाजो तो मेरे ते कृपा करो, दया करो, ते डेरा महाराज जी आप सुंदर बनाइए। ये नहीं पता भी सानू केड़ी ताकत ने की कीता जां की नहीं कीता, क्यों साडे विच सारे सवाल आए, ये भी सानू इन्हां सवालों का जवाब अज तक मैं ढूंढदा मैनू नहीं मिला। उत्थों असीं निकल के मैं महाराज दे चरण फाड़े उठ के ते मेरी अखां दे विच पानी आ गया, ते मैं महाराज नूं कहा, महाराज जी कृपा करो साडे ते, सानू एक सेवा दे दो। प्यारा सिंह जी की भी खुशी का ठिकाना ना रहा जब महाराज जी ने उन्हें बटाला डेरे की सेवा करने की इजाजत दे दी। प्यारा सिंह बटाला डेरे के कार्य की प्लानिंग में व्यस्त हो गए। कोई साडा प्यारा सेवक आएगा, इको आके डेरा बना के चला जाएगा, ये लफज मारे जी इस करके उन्होंने दे कहे लफज जिहड़े आ वो पूरे ही हैगे आ। ते उन्होंने कोई सेवक भेजा तो तुसी डेरे की सेवा दे दो, ते इस तरह सानू महाराज ने साडे ते कृपा की। महाराज जी ने सेवकों के अनुरोध पर 1999 में कनाडा की पहली यात्रा की। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ब्रैम्पटन में महाराज दर्शनदास जी की पुरानी सेवक मिसेस ज्ञान कौर रहती थीं। महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपना पहला कनाडा का सत्संग उन्हीं के घर पर करके सभी को भक्ति सागर में डुबो दिया। महाराज जी की छवि और वाणी से आकर्षित होकर कई ऐसे लोग उनके भक्त बन गए थे जिन्हें महाराज जी के पंजाबी सत्संग सुनने में तो बहुत मधुर लगते थे, लेकिन वो लोग उनका मतलब नहीं समझ पाते थे। एक कुशल पत्नी का प्रमाण देते हुए विभूति जी ने इस समस्या को पल भर में हल कर दिया। उन्होंने महाराज जी के सत्संगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। देखो गुरु नानक साहब ने उस वक्त आख्या सी, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखों ते मुसीबतों नाल भरिया होया। ਇਹਦਾ मतलब साडी सिविलाइजेशन तो अज भी मालक खुश नहीं हैगा, भावें तुसीं जिन्नी मर्जी तरक्की कर लईए। Doesn't matter how much we think we have become civilized, advanced and perfect, but God is not happy the way we are. That is the reason why the world is like this, why this is happening, why these pains are there. Nobody is happy, nobody has found peace within themselves. भक्तों की प्रसन्नता तो देखते ही बनती थी। अब उन्हें अपने महाराज जी की ही नहीं, अपनी महारानी जी की भी मधुर वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। कनाडा में महाराज जी के सत्संग और भजनों ने सभी का मन मोह लिया। महाराज जी ने अपने पिता महाराज दर्शनदास जी द्वारा शुरू किए गए डब्बा कीर्तन को जब कनाडा में सुनाया तो संगीत का वो समा बंधा कि हर तरफ धूम मच गई और सभी सेवक झूमते ही रह गए। इधर अपने देश में लोनी डेरे का काम जोर शोर से चल रहा था, तो दूसरी ओर बटाला डेरे का काम भी प्यारा सिंह ने एक नए डिजाइन के साथ 20 जनवरी 2001 को शुरू कर दिया। ये दिन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि 20 जनवरी को ही महाराज दर्शनदास जी का अंतिम संस्कार बटाला डेरे पर किया गया था। उनकी याद में यहाँ पर इस दिन इस डेरे के निर्माण से ज्यादा पवित्र कार्य और हो भी क्या सकता था। 2000 के अंदर ये भी डेरा बनना चालू हो गया सी महाराज की कृपा नाल। ऐसा बनना चालू हो गया कि संगत ये भी बना रही है तो बटाला भी बना रही है, दोनों इकट्ठे डेरे बन रहे हैं।
महाराज त्रिलोचन दास जी और संगतों की मेहनत आखिर रंग लाई। बड़ी ही आन बान शान के साथ लोनी डेरा और सरोवर बनकर तैयार हो गए। जिन्ने भी अज तक महाराज ने जिन्ने तो ज्यादा वरदान दिते ने, अगर तुसी झाती मारो तो लोनी नूं सबने ज्यादा वरदान बख्शिश कीते ने गुरु साहब ने। महाराज दर्शन दास जी ने वरदान दिया था कि जो भी इस सरोवर में सच्चे मन से स्नान करेगा उसके सारे रोग और संकट तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही उसे 68 तीर्थों का पुण्य भी मिलेगा। 68 तीर्थ स्नान, 68 तीर्थां दा फल। सचखंड नानक धाम जो इशनान सर सरोवर कर जाई तिस जन दुख हरे सतगुरु नाम ते आई, कि जेड़ा इत्थे आवेगा और दुख कट्टे जावणगे और वो परमात्मा नाम जपे। महाराज त्रिलोचन दास जी की भक्ति और महाराज दर्शन दास जी के वरदान से बने सरोवर में आज सभी भक्त अपनी दुख चिंता मिटाकर 68 तीर्थों का पुण्य बटोर रहे हैं। सरोवर साहब गुरु साहब की रहमत नाल और अज वेखो सरोवर साहब का नक्शा बड़ी खूबसूरती दे नाल खड़ा हो रहा। बाकी दरबार भी जिहड़ा अंदर बनिया इहदे विच भी हर एक बंदे का सहयोग है। पल्ली भाजी ने उदम किया, सरोवर दे अंदर ही नहीं होर भी संगत ने नाल बड़ी मदद की, बड़ी सेवा नाल लगी, काम इदां सोहणे सोहणे हो गए। अज तुहाडे सब कुछ सामने खड़ा है। महाराज दर्शन दास जी का जन्मदिन 7 दिसंबर को है। रब की मर्जी कुछ ऐसी थी कि इसी दिन बटाला डेरा महाराज त्रिलोचन दास जी, प्यारा सिंह और संगतों की मेहनत के फलस्वरूप बनकर तैयार हो गया। ये नहीं कि भाजी प्यारा सिंह ने कलिया ने सेवा की, उन्होंने उदम एडा वड्डा सी, प्यार बड़ा सी, दया बड़ी सी, उन्होंने अगे ला के कलिया ने ये उदम किया, नाल संगत ने पूरा जोर दिता। हर बंदे की सेवा लगी है, चाहे थोड़ी लगी है चाहे बहुती लगी है, पर संगत ने पूरी रज के सेवा दी है। 7 दिसंबर 2003 को भारी जश्न के साथ बटाला डेरे का शानदार उद्घाटन हुआ। सचखंड नानक धाम की जी नी जे हजूर महाराज दर्शन दास जी छड़ गए सानू सारे सेवकों नू, तो दुनिया नू वो जी चीज़ है हजूर महाराज ने एक नए अंदाजे च एक नए रूप विच वो चीज़ नू अगे लैके आए है, जी वो गल सदियों तो चली आई है। तो वो जी गल हैगी है जी वो हैगी एक इकट्ठ दी। सालों पहले 9 साल के बालक त्रिलोचन दास जी ने मिशन को फिर से उसकी पुरानी शान दिलाने का जो प्रण लिया था उसे आज पूरा कर दिखाया। इस दौरान उनके सामने कितनी ही चुनौतियां आईं, कितनी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मिशन के विरोधियों ने कितने ही षड्यंत्र रचे ताकि डेरे का काम ही ना हो, लेकिन जब महाराज जी ने ठान ली थी तो बस हर मुश्किल, फिर वो चाहे कुछ भी हो और कहीं से भी आए, उसे महाराज जी पार करते चले गए। तदबीर के आगे तकदीर भी घुटने टेक देती है। फिर महाराज जी तो निस्वार्थ भावना से डेरे का काम जगत कल्याण के लिए कर रहे थे, तो रब इसे कैसे पूरा नहीं करवाता। इसमें कोई शक नहीं कि महाराज त्रिलोचन दास जी के इस कार्य में महाराज दर्शन दास जी का पूरा आशीर्वाद था। और जब महाराज दर्शन दास जी की मर्जी हो तो बटाला डेरे का यह भव्य रूप तो होना ही था। महाराज दर्शन दास जी का मानना था कि एक पवित्र आत्मा के बसने के लिए शरीर को भी सुंदर और शक्तिशाली होना चाहिए। शायद इसीलिए उनके दिल में खेलों के प्रति रुचि शुरू से ही थी। बचपन में वो कबड्डी के तो अच्छे खिलाड़ी थे ही, बाकी खेलों को भी बड़े आनंद और सम्मान से देखते थे।
महाराज त्रिलोचन दास जी को भी ये गुण धरोधर में मिले। महाराज जी को जब भी समय मिलता वो हर खेल और हर खिलाड़ी की हौसला अफजाई करने जरूर जाते। एक आम दर्शक की तरह वो एक अच्छे खेल और अच्छी खेल भावना की उम्मीद हर खिलाड़ी से करते हैं। महाराज जी जो भी सेवा देंगे ने कि ये काम करना है, सेवा करनी है, तो वो अपने दिल ना सच्चे मन ना पूरा करीदा है। ते नाले जिदा भी इत्थे लगता है कि इस जगह पे ये चीज़ नू करना चाहिए, मिशन नू फायदा होएगा, मिशन नू इस चीज़ ना तरक्की मिलेगी, उस चीज़ ना योगदान करीदा, उस चीज़ ना ते डेफिनेटली हजे तक जो भी योगदान किया, जो कोई चंगा किया या बुरा किया, महाराज जानते हैं। महाराज त्रिलोचन दास जी के लिए मिशन का हर सदस्य परिवार का एक हिस्सा है। वे सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं। जब छोटे भाई ध्यानु की शादी हुई तो महाराज जी ने बड़े भाई की ही नहीं, एक पिता का फर्ज निभाया अपने बेटे की तरह और भाई की शादी में शरीक हुए। महाराज के जरिए नाल ही ब्रदर का रिश्ता जिहड़ा सी जो गुरु उन्होंने धार लिया, फिर वो गुरु का रिश्ता बन गया। हुण बस जिद्दां भी उन्होंने हुक्म के अंदर रहीदा ते गुरु के नज़र तो ही वेखीदा ते बाकी फैमिली रिलेशनशिप जिहड़ा वो सेकेंडरी आंदा, पहला गुरु का रिश्ता आंदा है। 11 नवंबर के दिन महाराज दर्शन दास जी यूके के डॉर्मर वेल्स हाई स्कूल में प्यार और लोक भलाई का उपदेश देते हुए 2 शैतानों की गोलियों से शहीद हो गए थे। महाराज त्रिलोचन दास जी उनकी याद में उसी तारीख को वहीं एक शांति यात्रा निकालना चाहते थे। जैसे ही ये खबर फैली, उन्हें कुछ अज्ञात लोगों की धमकियां आने लगी और उन्हें यह रैली न निकालने की धमकी दी गई। लेकिन बड़ी श्रद्धा और निडरता से महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पूरे परिवार और असंख्य सेवकों के साथ 11 नवंबर 2001 को उसी स्थान पर एक महान पीस रैली का आयोजन किया। महाराज दर्शन दास जी के शांति और लोक भलाई के संदेश को सभी ने घर घर फैलाने का संकल्प लिया और पूरे जोश के साथ रैली में हिस्सा लेकर धमकी देने वालों को एक करारा जवाब भी दे दिया। महाराज कन कन च समा के बैठे ने, घट घट दे वासी ने, अंतर्यामी ने और प्रभ विनाशी ने। महाराज त्रिलोचन दास जी का विश्वास है कि हर औरत शक्ति का रूप है। जो शक्ति औरत में है वो पुरुष में भी नहीं। समय समय पर महाराज जी के जीवन में भी दादी से लेकर माँ और फिर पत्नी सभी ने एक गहरा असर छोड़ा है। इसके अलावा महाराज जी इतने खुशनसीब हैं कि उन्हें परिवार के एक एक सदस्य का सहयोग उनके हर कार्य में मिला है। महाराज जी के मुंह से बात निकली नहीं कि उनके परिवारजन उस बात को पूरा करने में जुट जाते हैं। महाराज जी पर पूरे परिवार की अपूर्व श्रद्धा है। 96 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਪਲਸ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ 220 ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਲਸ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਲ ਪੀਤਾ ਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪਲਸ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 180 135 ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਆਇਆ 120 ਐਂਡ ਸਿੱਧਾ 90 ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਰਾ जो ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ इट्स अ मिरेकल। महाराज त्रिलोचन दास जी के संपर्क में जो भी आता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। दीपक जी जो अपने बीमार पिता को भला चंगा करने के लिए महाराज जी की शरण में लाए थे, मरीज बनकर आए थे, मुरीद बनकर रह गए। मतलब जो चीज़ां वैद डॉक्टरां ने मना कीतियां सी ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ बस उन्होंने वो रहमत अपनी करती ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ चीज़ प्रसाद रूपी गई तो मेरा 15 दिनों मारे ने 15 kg वेट मतलब पूरा करता।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ कहना कि मारे ही कहने ਹੁਣ मैं तो ਇੱਥੇ ਹੀ रहना क्योंकि डेरे पीछे सेवादार होने बड़े जरूरी और अंदरों एक ना मारी ने अपना प्यार पाता और एक मिशन के प्रति भी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ भावना आ गई कि बस ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੋਂ ਹੁਣ तक मैं कभी आई डिडंट लुक बैक ਤੇ मैं मेरा यही हैगा मेन एम कि बस मारे की सेवा करा जिन्नी हो सकती है क्योंकि मैं कभी भी जिन्नी ज़्यादा करांगा उन्नी घट है मैनू है पता है। पिता तो स्वस्थ हो ही गए, दीपक जी महाराज जी की अलौकिक छवि से दूर ना जा सके। दीपक जी की ही तरह अनगिनत सेवक महाराज जी से प्रेरित हो उनके सभी कार्यों में बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से हाथ बटाकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। महाराज दर्शनदास जी की कृपा और मदद से उनके पुराने सेवक हरभजन सिंह मल्ली न्यूयॉर्क में ही बस गए थे। 15 अगस्त 1980 में मैं नाम की प्राप्ति की थी महाराज जी पास। अच्छा जी। तो उस तो बाद बस महाराज के नाल जुड़े रहे हैं ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। महाराज त्रिलोचन दास जी ने न्यूयॉर्क में भी सत्संग का वो समा बांधा कि भक्तों को उनके पिता का जमाना याद आ गया। महाराज जी ने हरभजन जी को यूएसए में मिशन का काम संभालने का आदेश दिया। तो मैं क्या ठीक है महाराज जो आप जी का हुक्म है ਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ महसूस हो रहा कि ठीक है जिस मालिक ने ड्यूटी बख्शी है और ड्यूटी करवा भी रहा है। अब तो यूएसए में हर सेवक यही चाहता था कि महाराज जी उनके यहाँ आकर सत्संग करे। महाराज जी भी किसी को निराश कैसे करते। उन्होंने सेवकों के घरों में, कई मंदिरों में और अन्य कई स्थानों पर भी सत्संग किए, भजन गाए और कीर्तन किए। सभी जगह उन्होंने लोक भलाई का संदेश दिया। मेरे स्वामी गोविंद गोसाई यूएसए की व्यस्त जिंदगी में ऐसे प्यार भरे बोल सुनकर हर एक सेवक गदगद हो गया। आज महाराज जी के सेवक दुनिया के कोने कोने से उन्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं। सेवकों की पुकार सुनकर महाराज जी यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा और अन्य स्थानों पर मिशन का संदेश लेकर यात्रा करते रहते हैं। 2006 में इटली, नॉर्वे, हॉलैंड में सत्संग किया। जनवरी 2006 को डॉर्मर्स वेल्स हाई स्कूल यूके में जब महाराज त्रिलोचन दास जी ने सत्संग किया तो सेवकों के विशाल जन समूह में कहीं तिल तक रखने की जगह नहीं थी। ये नजारा देखकर महाराज दर्शनदास जी की आत्मा निश्चय ही प्रसन्नता से फूली ना समाई होगी, क्योंकि मिशन ने जो भी खोया था उसे आज उनके बेटे ने फिर से पा लिया है। कनाडा में कितने ही सेवकों के घर जाकर सत्संग कर महाराज त्रिलोचन दास जी ने उनके घरों में एक नया प्रकाश फैलाकर वहां के वातावरण को एकदम स्पिरिचुअल और शुद्ध बना दिया। नवंबर 2008 को महाराज जी ने मिशन की सफलता की किताब में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। हिंकली मिडलैंड यूके में महाराज जी ने एक नए दर्शन दरबार की शुरुआत की। महाराज को आए अज तुसी भागा वाले हो जिन्हां ने महाराज दा लड़ नहीं छड्डिया ते मैं तुहानू असली पुत्र कहना। मैं तो कपुत्र, तुसी असली पुत्र हो महाराज। विदेशों में हर तरफ मिशन का काम बहुत ही सफलता से चल रहा था। जो भी महाराज जी के संपर्क में आता उसे एक नया सुख और चैन मिलने लगा। उनके सत्संग सुनने लोग दूर दूर से आते। जो लोग नहीं आ पाते
उनके लिए दुनिया भर के कई टीवी चैनल्स महाराज जी के सत्संग को टेलीकास्ट कर उनके दिलों में आनंद फैला रहे हैं। वीनस टीवी यूके में तो महाराज जी की यूरोप यात्रा के दौरान उनके सत्संगों और कव्वालियों को लाइव टेलीकास्ट करके भक्तों की खूब वाहवाही पाई। महाराज जी के सत्संग की धूम अब तो जैसे फिजा में बस गई है। चल रब रब करिए यार, रब रब करिए यार, दम आवे ना आवे, दम का भरोसा यार, दम आवे ना आवे। कौन कह सकता है कि ये वही 9 साल का बालक है जो उस वक्त अपने मिशन के विरोधियों की दुश्मनी की आग में घिरा हुआ था, जिसे वो लोग आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन उस बालक ने अपनी लगन और निष्ठा से सच और प्रेम की राह पर चलते हुए आज अपने महाराज होने का फर्ज निभाकर लाखों सेवकों के मन में अपना डेरा बना लिया है। आज महाराज जी सबके दिलों में बसकर राज कर रहे हैं। लोनी डेरे के पुनर्विकास का काम महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से शुरू किया था। महाराज जी की ख्याति दुनिया भर में फैल रही है, लेकिन वो जैसे सरल और सीधे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। आज भी उनका वही पुराना रूटीन है। सुबह उठकर स्नान करके दस्तार बांधकर धुना साहिब में महाराज जी के सामने माथा टेकते हैं। फिर दादी जी और माता जी के चरण छूकर अपने रोज के कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता के सभी उच्च संस्कार रब ने विरासत में बेटे को दे दिए हैं। मेरे माँ बाप के संस्कार मेरे सामने, मेरे पिता के संस्कार मेरे सामने फुट फुट के सामने आ रहे थे, क्योंकि हजूर महाराज जी एक ऐसे दयालु पुरुष सन, ऐसे दयालु पुरुष सन, उन्हां दा खून बार बार मेरे च उछाला पांदा सी कि तेरे च दया आनी लाजमी है। महाराज त्रिलोचन दास जी को लोगों ने भले ही अपने सर आंखों पर बैठा लिया है, वो अभी भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। वो हर वक्त अपने सेवकों से बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और उनके साथ घुल मिल कर संगत करते हैं। मेरे माइंड विच भी किते ना किते महाराज जी वाली जो इमेज है वो ज्यादा ऊपर है। हर एक के काम में हाथ बटाते हैं, किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। उनकी महानता यही है कि वो अपने आप को महान नहीं आम आदमी मानते हैं। कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੂਟ आप ही पावे। महाराज जी के मन में सभी लोगों के लिए प्यार है। वो किसी को भी दुखी देखते हैं तो उनका मन रो पड़ता है। जिस दिल में इतनी दया और प्रेम भरा हो वो तब तक चैन से कैसे बैठेगा जब तक हर आंख के आंसू को पोंछकर वो उनके मुख पर मुस्कान ना ले आए। महाराज जी किसी के भी दुख को मिटाने के लिए, अपना सब कुछ लुटाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं किसी गरीब नूं वेखना ना, भिखारी नूं सड़क दे उत्ते, ते मैनूं ये लगना कि ये भिखारी दे नाल मेरा कोई खास संबंध है, ते मैं इनू क्यों नहीं सब कुछ देदा। मैं जेबा विचों जो कुछ होना ना मैं कड कड के उन्हां नूं दे देना। महाराज जी को लोग सुख वैभव की चोटियों पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीते हैं। महाराज जी ने भी अपने आप को लोक भलाई के काम में समर्पित कर दिया है। जिंदे जी इंसान नूं इंसान बन के रहना, भगवान बन के नहीं रहना। वो इंसान बन के रहे, ये मैं सोच इंसान दी बहुत जरूरी है, लाजमी तौर पर, चाहे कोई भी संत हो, किसी भी तट दे उत्ते खड़ा हो। हाँ, संगत किद्दां देखदी है, संगत नूं अपनी भावना संगत ते रहन दवो।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ सोचो कि ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पेश आ रहे हो। महाराज जी दास धर्म और लोक भलाई के संदेश को हर दिल में बसाना चाहते हैं। उनकी मनोकामना उसी दिन पूरी होगी जब सभी भाईचारे के साथ रहेंगे और विश्व में हर ओर शांति होगी। महाराज जी का एक ही मंत्र है, कर भला तो हो भला। फिर भला हो या ना हो ये रब की मर्जी, पर एक बार लोक भलाई का सोच ही लिया है तो महाराज जी इस धर्म को आखिरी सांस तक निभाने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो जब भी रब से सामना होगा उस वक्त कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी और रब के हजूर में गुरूर से खड़े हो सकेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ बनना है, ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਦੇ क्लोज जाना है, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਲਤਾ, ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਦੈਟ ਟੇਕ ਓਵਰ। अपने आप ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सूटेबल होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ सिखा के जाएगा। महाराज जी को कोई बेटे के रूप में देखता है तो कोई भाई के। वो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। उनके रूप अनेक हैं, लेकिन हर रूप के पीछे एक ही मकसद है। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसके सुख दुख को बांटकर उसके जीवन में जो भी खुशियां और शांति ला सकूं ला कर रहूंगा। मेरी हुण जिंदगी का हिसाब ही होई है कि मैं हुण साध संगत की रज के सेवा करा, चाहे किते पिंडां 'च जाना पवे, चाहे छोटे तो छोटे कस्बियां 'च जाना पवे। मैं इहो ही अज अपने दिल 'च इहो ही अरमान लैके बैठा, आस लैके बैठा, एक खुशी लैके बैठा कि जिन्नी भी सेवा अपनी जिंदगी दे विच मैं करनी है तो मैं हम अपने हजूर महाराज जी के सेवादारां दी या उस परमात्मा के बंदियां दी, उस मालक के सेवकां दी सेवा मैं करा ते अपने जीवन नूं वड्डा कर लवां। महाराज जी के निर्देश में मिशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। देश हो या विदेश, महाराज जी सबके दिलों में बसने लगे हैं। 30 अगस्त 2009 में महाराज जी ने टोरंटो कनाडा में एक नए दर्शन दरबार की शुरुआत की। लोग इसे महाराज जी की एक और सफलता मानते हैं। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। महाराज जी ने लोक भलाई का संदेश दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए विदेशों में ही नहीं, इंडिया में भी अनेक डेरे बनवाए और प्रत्येक डेरे के लिए बाबा जी नियुक्त किए। लेकिन महाराज जी के लिए तो ये अपने काम का एक हिस्सा है। उन्हें तो अपने लोक भलाई के संदेश को जन जन के मन में बसाना है। गुरु महाराज जी कहते ने कि तू भाई भाने विच रह, उहदा भाना मिठा करके मन, चाहे दुख आवे तां भी खुशी च रह, जे सुख आवे तां भी खुशी च रह। जब 9 साल की उम्र में लिए प्रण को उस छोटे से बालक ने इतनी कुशलता से पूरा किया है तो इसमें कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि आज जो महाराज जी सोचते हैं उसे तो वो पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। जब निस्वार्थ मन और भावना से महाराज जी लोग भलाई करते हुए जगत कल्याण कर रहे हैं तो धरतीवासी ही नहीं, रब को भी उनका साथ देकर उनके मन की मुराद पूरी करनी ही पड़ेगी। महाराज दर्शनदास जी द्वारा प्रज्वलित दास धर्म की ज्योत का उजाला महाराज त्रिलोचन दास जी सारे संसार में फैलाएंगे। यही रब की भी मर्जी है और रब की मर्जी है तो ये कार्य होकर ही रहेगा। महाराज त्रिलोचन दास जी
उन खुदा के बंदे में से हैं जिन्हें रब ने खुद अपना पैगाम देकर धरती पर भेजा है। सभी संसारवासी महाराज जी के मिशन के पैगाम को सुन धन्य हो रहे हैं। सभी की यही कामना है कि महाराज त्रिलोचन दास जी उनके दिलों में सदा सदा बसे रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। नदियों पार मेरे माही दा डेरा